आजकल गेमिंग कैटेगरी में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि गेमिंग चैनल को ग्रो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी नए गेमिंग चैनल्स सिर्फ 2-4 वीडियो डालकर YouTube पर ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस फ्रेमवर्क के बारे में पता है। इस फ्रेमवर्क का यूज करके कोई भी चैनल जल्द ही मोनेटाइज हो सकता है। इस फ्रेमवर्क के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप न्यू चैनल पर स्टार्टिंग में व्यूज़ कैसे ला सकते हैं, और अगर एक बार आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया तो आप 5 से 10 लाख रुपये YouTube से कमा सकते हो। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये वीडियो देखो। और मेरी मॉम बोलती है कि आशु तूने जो ये प्लेयर लिया है ये गेमर है। मैंने बोला हाँ। इसको 13 लाख रुपए मिलेंगे गेम खेलने के? मैंने बोला हाँ। तो वो एक चीज़ जो है ना वो बहुत हो गई है कि वो लोगों का ना दिमाग खराब हो गया है कि गेम्स खेल खेल के आप एक्चुअली अपना करियर इतना अच्छा बना सकते हो। एंड सच ही कह रहा हूँ, आपको गेमिंग में इतना पैसा है ना, ये लोग क्या छाप रहे हैं, ये इसको देखो आप, आपको मालूम नहीं है। तो मेरा एज 21 साल है और 21 साल की एज में मैं काफी ज्यादा पैसे कमाता हूँ। 1 मिनट, यह है iPhone 15 Pro Max जो कि मैंने इसके पिछले महीने खरीदा था, और मैं हर महीने बहुत सारे iPhone 15 Pro Max खरीद सकता हूँ। 1 मिनट निकालना पड़ेगा भाई, मैं 2-3 एम्प्लॉय रखने वाला हूँ नेक्स्ट महीने सिर्फ पैसे गिनने के लिए। इतने पैसे कहाँ से पैसे आ रहे हैं भाई, मुश्किल हो रहा है गिनना है। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना भाई। ऐसे ना मेरे टेबल के अंदर पड़े रहते हैं पैसे, मेरे को पता भी नहीं है कहाँ, मतलब मैंने ऐसे अभी कलेक्ट किए टेबल में, ऐसे इतने पैसे पड़े रह रहे हैं अभी। पहले का मैं बता दूं, पहले इतने पैसे नहीं पड़े थे, अभी तो भाई पैसे कहीं पे भी तुम आओगे ना, मेरे घर पे आओगे ना, टेबल पे कहीं पे पैसे, भाई सच बता रहा हूँ पैसे बहुत है अभी, पहले इतने ज्यादा नहीं थे। और ये तो कुछ भी नहीं है, गेमिंग इंडस्ट्री अब एक बहुत बड़ा स्पोर्ट बन गई है। यहाँ पर बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं जिसका इनाम 5 से 10 लाख रुपए तक होता है। जैसा था कि मैं लीडर बोर्ड पे टॉप पे जाऊँ, तो वहाँ से धीरे धीरे जैसे लीडर बोर्ड चढ़ने लगा तो मेरे को इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनने लगे वहाँ पे, कि इंडोनेशिया, थाईलैंड के प्लेयर्स। तो उन्होंने बताया कि इस गेम के टूर्नामेंट्स भी होते हैं। एक रीसेंट टूर्नामेंट PWMI 2020 की बात करें तो उनकी टीम ने $71,000 जीते थे, मतलब अराउंड 58 लाख रुपीज। एंड उसी टूर्नामेंट में स्काउट को फैंस फेवरेट का अवार्ड भी मिला था, विच वॉज अराउंड $10,000, मतलब 8 लाख रुपए। एक टीम में मोस्टली 4-5 प्लेयर होते हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कि एक प्लेयर को कितना ज्यादा पैसा मिलता होगा। तो अब आप भी इस फ्रेमवर्क का यूज करके अपने चैनल को जल्दी से ग्रो करो और बहुत सारे पैसे कमाओ। चलो बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, जो है वायरल आइडिया। तो एक गेमिंग चैनल पर आप 4 टाइप के वीडियो अपलोड कर सकते हो। सबसे पहले चैलेंज टाइप के वीडियो, आप अलग अलग चैलेंजेस को अपनी वीडियो में पूरा करके बता सकते हो, या फिर किसी भी गेम में कोई अपडेट या न्यूज़ होता है तो आप उस पर भी वीडियो बना सकते हो। और आप गेमिंग ट्यूटोरियल वीडियोस भी बना सकते हो। इन वीडियो पर लंबे टाइम तक व्यूज़ आते रहते हैं और आपको इनमें वीडियो आइडिया फाइंड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आप बड़े बड़े क्रिएटर्स की तरह गेम प्ले वीडियो भी बना सकते हो, लेकिन इस टाइप के वीडियो में आपको अपनी ऑडियंस को पूरे वीडियो में रोक के रखना होगा। इसके लिए काम आता है हमारा सेकंड स्टेप, जो है स्टोरी टेलिंग। अब एक गेमिंग वीडियो में स्टोरी टेलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने गेम का इंट्रोडक्शन देना होगा, फिर उस गेम को खेलने का गोल बताना होगा, फिर उस वीडियो में उस गोल को पूरा करके दिखाना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल आप टेक्नो गेम्स की वीडियो में देख सकते हैं। गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक न्यू हॉरर गेम जिसका नाम है कमला। ये गेम पूरा का पूरा इंडिया में बना है और इस गेम की कहानी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इस गेम में कमला नाम की एक शरीफ सी भोली सी लड़की होती है और उस लड़की की शादी कराई जाती है। पर शादी होते ही जैसे ही कमला अपने नए घर में जाती है, उस घर में जाते ही कमला की बॉडी के अंदर कोई भूत की आत्मा एंटर कर जाती है। और फिर क्या, कमला धीरे धीरे लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। वो अपने घर में लोगों की जान ले लेती है और फिर उसके बाद कमला की पूरी फैमिली उसको उसी घर में छोड़कर वहां से चले जाती है। अब इस गेम में एक घर है जिस घर के अंदर कमला अकेली रहती है, जिसके अंदर किसी एक भूत की आत्मा है, और हम है इस गेम के तांत्रिक। हमें जाकर कमला को ठीक करना है, मतलब कि कमला के अंदर जो भूत आया है उस भूत को कमला की बॉडी से निकालना है और कमला को पहले जैसे ठीक करना है। और आप गेम को खेलते समय बीच बीच में कॉमेडी भी कर सकते हैं, जिससे वीडियो में और ज्यादा मजा आएगा। तो पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, कुछ तो होगा। भूत आएगा भौंक करने को, मैं रेडी हूँ। बहुत सारे गेम्स में भूत ने मेरे को भौंक किया है,
पर ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक लग रहा है क्योंकि इसमें पूरा अंधेरा है। ऐसे मैंने कोई गेम अब तक खेला नहीं जिसमें पूरा अंधेरा है। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? इसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो है एडिटिंग। तो एक गेमिंग वीडियो को लोग उसकी एडिटिंग की वजह से नहीं बल्कि उसकी स्टोरी टेलिंग की वजह से देखते हैं। लेकिन एडिटिंग करते टाइम आपको अपने वीडियो की कलर ग्राउंडिंग ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपकी वीडियो और अच्छी दिखे, और अपने वीडियो के ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को भी ज़रूर बढ़ा लेना। और एडिटिंग करते टाइम अपनी वीडियो में से सारे बोरिंग पार्ट को डिलीट कर देना ताकि ऑडियंस आपकी वीडियो को पूरा देखे। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो न्यू क्रिएटर्स करते हैं कि वो वीडियो का साउंड डिज़ाइन नहीं करते। वो लोग एक ही बैकग्राउंड म्यूजिक को पूरी वीडियो में यूज करते हैं। आपको वीडियो के मूड के अकॉर्डिंग म्यूजिक यूज करना चाहिए, जैसे नॉर्मल गेम प्ले में हैप्पी म्यूजिक और सस्पेंस गेम प्ले में टेंशन वाला म्यूजिक। ऐसा करने से वीडियो और ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इतना अच्छा वीडियो बनाने के बावजूद लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे अगर उसका थंबनेल अच्छा नहीं होगा। एक गेमिंग वीडियो के थंबनेल और टाइटल यूनिक होना चाहिए। मान लो आप रेजिडेंट ईविल गेम खेल रहे हो तो आपने इस वीडियो का टाइटल कुछ ऐसा रखा है, रेजिडेंट ईविल गेम प्ले #4। क्या ये टाइटल अच्छा लग रहा है? नहीं ना, आपको इस गेम का टाइटल कुछ ऐसा रखना चाहिए, द सी मॉन्स्टर इज क्रेजी रेजिडेंट ईविल गेम प्ले, या फिर द जायंट मॉन्स्टर बॉस फाइट रेजिडेंट ईविल गेम प्ले, या फिर द जायंट फिशमैन बॉस फाइट रेजिडेंट ईविल गेम प्ले। और थंबनेल में गेम के किसी इंटरेस्टिंग सीन का स्क्रीनशॉट यूज करना है। अगर आप इस तरह अपने वीडियो का थंबनेल और टाइटल बनाएंगे तो आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी। लेकिन एक नए YouTube चैनल पर स्टार्टिंग में व्यूज़ लाना मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से किसी भी नए YouTube चैनल पर आसानी से व्यूज़ ला सकते हैं। पहला तरीका है सर्चेबल वीडियो, मतलब ऐसे वीडियो जो लोग सर्च करके देखते हैं, जैसे कि गेमिंग ट्यूटोरियल वीडियो। और दूसरा तरीका जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो।